नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल दिव्य भारत में स्वागत है। आप जानते हैं कि मैं मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से बहुत सारी श्रेणियां चला रहा हूं, जैसे कि साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, योग। तो आज से मैं योग की श्रेणी शुरू कर रहा हूं। योग में तो वैसे बहुत सी टेक्निक है, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने बहुत सी टेक्निक बनाई है। उसके बाद भी जो हुए महापुरुष उन्होंने भी बहुत टेक्निक बनाई है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो इसी योग की टेक्निक का उपयोग करके हम उसका वर्तमान समय में लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसी पर मैंने ये वीडियो बनाया है। आप सब जानते होंगे कि वर्तमान समय में हार्ट अटैक की समस्या, दिल का दौरा पड़ने की समस्या बहुत ही दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो क्यों बढ़ती जा रही है? तो लोग तो जिम में बहुत जाते हैं, मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, योग भी बहुत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, दवाइयाँ भी बहुत लेते हैं, मेडिसिन भी बहुत उपलब्ध है बाजारों में, लेकिन फिर भी वो समस्या बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि मान लो, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? उसके लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, सुबह में मॉर्निंग वॉक में जाना चाहिए, वो तो सब ठीक है, हम सब करते हैं, उसी से फायदा भी होता है। लेकिन आपने मार्क किया होगा कि सौरव गांगुली हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। वो अभी करीबन 40-42 साल के हैं। तो आपने सुना होगा, तो 1-2 साल पहले उनको भी दिल का दौरा पड़ा था, हार्ट अटैक आया था। तो वो तो 42 साल में से 30-32 साल तो दौड़े ही है, और वो तो मॉर्निंग वॉक करती है, एक्सरसाइज करती है, फिर भी उनको क्यों आए? ऐसे हमारे भी एक टीचर थे जो बहुत ही नियमित थे, सुबह में 4 बजे उठ जाते थे, मॉर्निंग वॉक में जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, जिम में जाते थे। लेकिन एक समय मॉर्निंग वॉक में जाते जाते उनको दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं हमें और कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे कि एक्सरसाइज है, मॉर्निंग वॉक है, दौड़ है, और भी सारे आसन है, वो सब ठीक है, वो उनसे फायदा होता ही है। मेरा कहने का तात्पर्य कोई ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन दिल का दौरा जो पड़ रहा है, हमारा हार्ट में जो प्रॉब्लम हो रहा है, उसका संबंध कहीं ना कहीं शरीर से न लेकर हमारे ब्रेन से, हमारे दिमाग से है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में हमें सोचना होगा कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, वो इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि वो स्ट्रेस में ही रहता है, हम सदा स्ट्रेस में ही रहती है, टेंशन में ही रहती है। जैसे कि आजकल पॉलिटिक्स का टेंशन है, बिजनेस का टेंशन है, बिजनेस के क्षेत्र में स्पर्धाएं बढ़ती ही जाती है, शिक्षा के क्षेत्र में भी स्पर्धाएं बढ़ती जाती है, उसका टेंशन है। जीवन में हर एक पल में, हर एक क्षण में, हर एक दिन नया नया टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। उसी की वजह से हमारा दिमाग स्ट्रेस में रहता है, जिसकी वजह से हम नींद भी कर पा रहे, ऐसा नहीं कि नींद कर पा रहे हैं, उसके लिए कुछ लोग शराब अपना रहे हैं और उसकी वजह से नींद, और लेकिन वो इतना फायदा नहीं करता। तो स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए? आराम की जरूरत तो हमें सोचना होगा कि हमारे ब्रेन को है, हमारे दिमाग को है, हमारे मन को है, या हमारे शरीर को है। देखिए, तनाव की बढ़ने की वजह है वो हमारा ब्रेन है। हमारा ब्रेन वर्तमान समय में बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने और अर्वाचीन काल में भी बहुत से योगाचार्यों ने बहुत ही टेक्निक बताई, जिसमें अनुलोम विलोम की टेक्निक है बहुत ही उपयोगी। तो हार्ट अटैक को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को शांत करना पड़ेगा। जब तक माइंड शांत नहीं होगा, तनाव मुक्त नहीं होगा, तब तक हम इस समस्या से जूझ नहीं सकेंगे, इस समस्या से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो उस टेक्निक का कैसे यूज करें? तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कोई मेरी बनाई हुई टेक्निक नहीं है, हमारे प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि थे, जो योगाचार्य थे, उन्होंने ही बनाई टेक्निक है। आप विज्ञान भैरव तंत्र का अभ्यास करेंगे तो उसमें भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को बहुत ही ध्यान योग की, सांस की टेक्निक बताई है, जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो देखिए, अनुलोम विलोम तो हम सब करते हैं, हम सबको उसके यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। तो अनुलोम विलोम तो कैसे करें? तो आप शुरुआत में 5 दिन हर रोज 5 मिनट तक, जैसे कि अनुलोम विलोम, सांस लेना और दूसरी नासिका से छोड़ना, ये टेक्निक हमें पता है कि इस नासिका से सांस लेना तो इससे छोड़ना, इससे लेना उससे छोड़ना। तो 5-7 दिन तक आप ये प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद 5-7 दिन तक क्या करें? आप इसी रूटीन की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा कर दें। जैसे कि आपने नोस्ट्रल बंद किया और इस साइड से आप श्वास ले रहे हैं, तो श्वास को बहुत ही धीमा लेने की कोशिश करें और एकदम धीरे से उसे छोड़ें।
5-7 दिन ये प्रैक्टिस कीजिए। जितना हो सके सांस धीमा लीजिए और सांस को सूक्ष्म बनाने की कोशिश कीजिए, एकदम हल्का बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप श्वास ले रहे हैं, इस तरह से नहीं, एकदम हल्का और लंबा सांस लीजिए और छोड़िए, तब भी धीरे 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 छोड़िए। आपने इसमें एक पॉइंट मार्क किया होगा कि हम जब सांस अंदर लेते हैं तो हमें बहुत ही ठंडक महसूस होती है, खुशी होती है, और उससे भी ज्यादा खुशी जब सांस बाहर जाता है तब होती है। आप अनुलोम विलोम कीजिए, उसमें भी आपको यही अनुभूति होगी। क्यों? क्योंकि हम अंदर जाते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है, मतलब हमें खुशी मिलती है, लेकिन बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो बाहर गम है, दुख है बाहर जाता है, सुख अंदर जाता है। तो एक नियम है कि सुख आने का जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा कहीं खुशी गम जाने की होती है। यही सिद्धांत है कि हम जब सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है तो हमें बहुत ही सुकून मिलता है, उससे ज्यादा सुकून जब हम अपना सांस जो बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, तो तब हमें मिलती है। तो 5-7 दिन तक आप सांस लेने की, इस नासिका से लेने का, इससे छोड़ने का, ऐसी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद 5-7 दिन तक आप धीरे सांस को धीमा बनाइए, उसके बाद सांस को सूक्ष्म और हल्का बनाइए। उसके बाद क्या करना है, ब्रेन को, हमारे दिमाग को रिलैक्स कैसे करना है कि जैसे कि आपने इस नासिका से श्वास लिया, धीमा सांस धीमे 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 पूरा धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से पूरा भर लिया, फिर आप इसको छोड़िए, एकदम धीरे से छोड़िए, एकदम धीरे से छोड़िए। आप महसूस करेंगे कि जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो धीरे 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 हमारा ब्रेन बहुत ही शांत हो रहा है। जब ब्रेन एकदम शांत हो तो जब श्वास पूरा बाहर निकल जाए सांस, तो 1-2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए रुक जाए, उस समय आप देखेंगे कि हमारा ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन है बहुत रिलैक्स हो रहा है, बहुत ही शांत हो रहा है। तो इसी टेक्निक को अपनाइए। इससे ऐसा 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट सांस लेना, सांस छोड़ना, इस नासिका से सांस लेके इस साइड जाए तो सांस को धीरे 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 छोड़ के वहीं रुकना, 2, 4, 5, 6 सेकंड ब्रेन को एकदम रिलैक्स करना। इसी तरह से इस साइड से सांस लिया, यहां से जब सांस को छोड़ेंगे तो यहाँ जब आपको सांस को छोड़ेंगे, सांस पूरी धीरे 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 बाहर निकल जाएगी, तब आपका ब्रेन बहुत ही रिलैक्स होगा। इस तरह से धीरे धीरे आप 5 मिनट 10 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे 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 आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, शांति का अनुभव करेगा, शांत होगा, तनाव से मुक्त होगा। इस तरह से पर डे, हर रोज आप 5 मिनट 7 मिनट, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, अगर 5 मिनट भी कर लेंगे तो भी बहुत है। 5 मिनट ब्रेन को अगर आराम मिलेगा, 5-10 मिनट आराम मिलेगा, शांत रहेगा, तो धीरे धीरे, क्योंकि दिमाग खराब होता है तब उसकी पहली असर होती है पेट पर। पेट खराब होता है तो पूरे शरीर पर उसकी असर होती है, क्योंकि पेट खराब होने की वजह से गैस बनती है, गैस ऊपर चढ़ती है, ऊपर हमारे हार्ट को, हमारे जो हृदय है उसको डिस्टर्ब करती है। तो इसी वजह से हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है। तो ये जो मैंने जो आपको टेक्निक बताई कि सांस लेने की, सांस को छोड़ने की, जब छोड़े सांस को, तब जब सांस को छोड़ेंगे तो आप बहुत रिलैक्स होंगे। जब सांस आप पूरी छोड़े तब 2, 4, 5 सेकंड रुकिए, इस तरफ रुकिए, इस तरफ रुकिए, इस तरह कर करके आप 5 मिनट 10 मिनट जितनी हो सके रोज प्रैक्टिस कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि ये जो टेक्निक है आपको हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करने में, उसको सॉल्व करने में बहुत ही मदद होगी, बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। तो आज से ही इस टेक्निक को आप अपना के जीवन में खुश रहिए, खुशहाल बनिए। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आगे भी मैं बहुत ही ऐसी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स। जय भारत।